हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फरमान आर्मी परमान। इस स्टोरी का नाम है कि परमान माई डेस्क में स्टोरी का पार्ट 2 है गाइस। हम पार्ट 2 में आ चुके हैं। स्टोरी के आगे हम चलते हैं कि स्टोरी के अंदर गाइस। बहुत जल्दी हम स्टोरी के अंदर आ चुके हैं। हम स्टोरी के अंदर जाते हैं कि स्टोरी का पार्ट 1 है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में रख लीजिए कि स्टोरी तर कैसे कमेंट जरूर बता लीजिए। अब हम चलते हैं स्टोरी के अंदर गाइस। अब स्टोरी के अंदर आने के बाद हमको सीन दिखाया जाता। अब स्टोरी के अंदर आने के पहले हमको पिछली बार पार्ट 1 के एंडिंग में क्या हुआ सीन दिखाया जाता है कि पाको एक सीक्रेट देखती है। वो सभी शॉक हो जाते हैं कि उसको देखकर। उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं पार्ट 2 में, और उसमें सीन दिखाए जाते हैं कि पाको पायन ओबी का उस सीक्रेट को वो पढ़कर हैरान हो जाता, बोलता है कि क्या मिट्सो बर्डमैन एक ही हैं। हाँ गाइस, इसमें सस्पेंस आ चुकी है। और उसमें होती कि वो सभी लोग पैरमैन एक दिन वो भी एक यानी कि स्टोरी है वहाँ भी इसमें। और पैरमैन एक दिन वो उस पहाड़ में घूम रहा था, अचानक बर्डमैन वहाँ आकर यानी कि उसका फेस यानी कि उसका हेलमेट निकाल कर वह कुछ कर यानी कि उसका फेस वॉश कर रहे थे। हमारा पैरमैन छुप के वो देख लेता है और बर्डमैन को नाइफ बताता कि वो कौन है। वो जानता है कि बर्डमैन कौन है। और उसमें होता है कि बर्डमैन कौन है मिट्सो जानता है। उसका पता चल जाता है कि बर्डमैन कौन है। उसके बाद बर्डमैन का अभी तक मिट्सो ने ना ही बताया कि वो कौन था। वो वो पैरमैन पायन और वो भी शौक हो जाते कि पैरमैन कैसे जान चुका है कि बर्डमैन कौन है। और मिट्सो 2 साल के वो पैरमैन ड्यूटी के आने के 2 साल के बाद वो जान चुका है कि बर्डमैन असलियत है हो कौन। और उसके बाद में सोचकर वो तीनों हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि पैरमैन अभी तक ना ही बताए हमको। उसमें होती कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि हमारा बर्डमैन कौन है सभी को। मैं ना ही चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक सच्चा ज़िंदगी मेरा हर कुछ यानी मेरे ज़िंदगी में हर वक्त खुशी रहे। इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि इस मैं पेट्रोलिंग करते मैं ज़िंदगी गुजार दूँ। मैं एक इंसान रहकर ना ही रहना चाहता हूँ। मेरे यानी कि मेरे स्कूल में ना ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं ना ही मेरे बगले में कोई बैठता है, और मेरे साथ ना ही अच्छे से खाना खाते हैं, और ना ही मेरा अच्छे से बातें करते हैं। हर लोग में यही है कि सभी लोग पैरमैन से पसंद करते हैं, ना ही मुझे से। वो यही बहुत दुखी से सोच रहा था। पा को समझ आते कि मिट्सो उसके ज़िंदगी में कितना बुरा सोचता है। वो मिट्सो उसमें लिखता कि मैं सोचना चाहता हूँ कि खुद मैं मर जाऊँ, पर मेरा मेरा पर भी एक मुझ पर भी एक है कि मैं भी फ्यूचर में क्या होऊंगा मुझे पता है। इसके वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको मैं तोड़ दूँ। मैं इस काम कर कर फ्यूचर को ना ही बदल दूँ, और इस दुनिया को ना ही मुश्किल में डालना चाहता हूँ। हमने इतना सालों में इतना कुछ किया, अब मैं ही खुद मर चुका हूँ। मैं कुछ करा तो फ्यूचर पूरा के पूरा फ्यूचर यानी पास्ट और फ्यूचर सब कुछ बदल जाएगा, और पूरी दुनिया कोई कुछ भी ना ही यानी कि ना ही होगा। इसके बारे में वो बहुत सोच रहा था। वो पाको पायन हो भी वो शौक होता है कि मिर्चो इस पर क्या लिखा था, उसका मीनिंग क्या है। हम खुद मिर्चो से पूछें। पाको बोलते कि नहीं, हमने तो उसके बिना बताए इसको पढ़ चुके हैं। मिर्चो को पता चला कि उसके डायरी हम पढ़ चुके हैं, तो वो हमसे बहुत बुरा सोचेगा। उसका ना ही बताना अच्छा होगा। ऐसे सोचो। उसमें एक होती कि उसके एक सेक्शन होती कि पाको बोलते उसमें सोचता कि 4 साल तक इस डे यानी कि 4 साल सितंबर 20 तक क्या कि अगस्त सितंबर 4 साल के बाद सितंबर उस चारों साल में सितंबर 25 तक कोई भी उसका पेरेंट रोटी किसी का साथ उसका फेस रिवील
नाई करके होगा उसके फेस रिवील उसके पेरेंट्स साथियों से वो कर सकती है। इसको देखकर पाको सोचते कि ये बहुत अच्छा होगा कि मैं उस दिन तक मैं रहूं, और यानी कि मेरा फेस रिवील कर दूं उस दिन के बाद। वो यही सोचते कि उस दिन के लिए अभी तक 8 महीने थे। हाँ गाइस, उस दिन के लिए अभी तक 8 महीने हैं गाइस। ना ही 4 साल हो चुके हैं, फिर भी अभी तक 8 साल यानी कि 8 महीने हैं। इसके वजह से पाको सोचते कि मैं मिट्सू के दिल के बहुत पास हूँ। उसका मन में सोचने लगती है और पायन को कहती कि इस डेयरी को हम कहाँ से निकाले थे, वही रख कर आ जाओ। पायन बोलता मैं क्यों रखूँ, तुमने ले आना। पाको बोलते कि मैं क्या कहाँ वो करो, नहीं तो मैं खूब पीटूंगा तुमको। पायन बोलता कि मिट्सू ने सच्चे लिखा, मुझे भी एक डायरी लिखना चाहिए उस तुम्हारे बारे में। पाको बोलते क्या तुमने क्या कहा। पायन बोलता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो भी कहते कि ठीक है पायन, तुम रख कर आ जाओ, मैं चलता हूँ। वो भी यानी पायन बोलता वो भी के बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ आओ और तुम भी मेरा मदद करो। और रखने के लिए उसको खींच कर लेकर जाता है और पाको वहाँ से चली जाती है। वो कहकर सोचती कि क्या करना चाहिए। इस तरफ देखा जाए पायन वो भी उस डायरी को सीक्रेटली रख देते हैं और रोबोट को बिना पता है। और पैरमैन के आने के पहले ही और शाम को पैरमैन आ जाता है और पाको के रोबोट पासुमेरी आ जाती है शाम को। उस रोबोट को सब कुछ बता देते हैं क्या क्या उसके सीक्रेट डायरी में वो सभी ने पढ़ा। वो क्या तो उस रोबोट को आप पूछते कि मैं क्या करूँ, और मिट्सू के इस दुख को दूर करने के लिए सुमेर के रोबोट सोचती कि वो सोच कर एक आइडिया देती, बोलते कि तुम मिट्सू के ही स्कूल में नाई क्यों पढ़ लेते और मिट्सू की डेस्क में तू ही नाई बन लेते और मिट्सू के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप करना। और सोचते सोचते समय बीतते गए पर तुम उसको प्रपोज कर देना, तू ही प्रपोज करने पर वो कुछ कर सकता है और तुम्हारा साथ रहेगा, और तब तुम्हारा फेस भी रिवील कर देना। वो पाको बोलते कि ये तो अच्छा होगा, ऐसा सोचता है। और वो आग लेते हैं उसका मैनेजर को फ़ोन कर यानी कि उसको बुलाकर सब कुछ बताते। मैनेजर बोलते कि नहीं, कैसे आप इतना बेकार स्कूल में नहीं पढ़ सकते। सुमेर गुस्सा में बोलते मैं क्या कहूँगा वही बात, मैं क्या कर रहा हूँ वही करो। तुम एक मैनेजर हो, चीफ से एक मैनेजर, तुम मेरे बगले कोई मेरे ऑर्डर से मैं क्या ऑर्डर दूँगा वही तुम्हारा काम है। चुपचाप उस फ्लोर में मेरा एडमिशन करवा दो और जल्दी कितना हो सके उतना जल्दी। वो पास होकर मैनेजर कुछ नहीं कर पाती और वो बोलते ठीक है और बोलकर वहाँ से चले जाती है। वो चले जाने के बाद थोड़े समय के बाद वो फिर से आती है, बोलते कि आपका एडमिशन हो चुका है मैडम, कल से आप जा सकते हैं। वो बोलते कि ठीक है। वो बोलकर वहाँ से वो जाती है बाहर, क्योंकि उस स्कूल के ड्रेस यानी कि उस स्कूल के लिए ड्रेस होती है। उस ड्रेस खरीदने के लिए बाहर जाती है और थोड़े ड्रेस खरीद लेती है। वो आते वक्त वो कार में आते वक्त वो देखते हैं हमारा मिर्चों को, वो अकेले कुछ रोड साइड पर जा रहा था। वो पाको सोचते कि मिर्चों को इसके अंदर क्यों, कार के अंदर क्यों उसको लिफ्ट क्यों ना दे दूँ। ये सोचकर वो कार रोकने के लिए कहते हैं ड्राइवर को, और ड्राइवर रोकने के बाद क्या हुआ मैडम बोलता है। पाको बोलता है हमारा सुमेर बोलता है कि एक बार रोको, मेरा एक दोस्त है उसको पे हम उसको लिफ्ट दे दें। और वो उसका विंडो को खोलती है और बोलते कि मिट्सो मिट्सो बुलाती है फिर जोर से। और मिट्सो सोचता है कि मुझे कौन बुला रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि कार में कोई एक लड़की मुझे बुला रही है। वो सोचता है ये कौन है और मुझे क्यों बुला रही है। वो पास जाता है, उसको अंधेरे में नाई दिखता है और थोड़े पास जाने के बाद देखता है कि सुमेरी को। वो बोलता है कि मिस सुमेरी आप मुझे बुला रहे हैं। वो बोलते हाँ मैं तुमको ही बुला रहा हूँ। वो बासु वो कहता कि वो ऐसे क्या मिस सुमेरी जी, आपने मुझे क्यों बुलाया। वो बासु कहता कि कुछ नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो। वो बासु कहता है कि मैं कुछ घूमने जा रहा हूँ। वो बोलता है कि कहाँ जा रहा है। वो बोलता है सिर्फ मैं उस पहाड़ तक जाकर फिर से आ जाऊँगा। ये बात
शाम को तुम वहाँ जा रहे हो तो मैं भी आऊँगा। वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप घर जाना चाहिए, इतना अंधेर में आप ना ही आना चाहिए। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा गाय। आप गाइस हम सोच रहे हैं कि मिर्चो और पाको के मुलाकात तो कैसे होगा। मैं भी बता देता हूँ कि हमारा पाको और मिर्चो के स्कूल के एक ट्रिप में पाको गई थी। इसके वजह से उस वक्त में पाको की जान हमारा मिर्चो बचा। इस वक्त इसके बीच में उस दोनों के एक अच्छी फ्रेंडशिप हो चुका है। फिर भी अब वो इतना अलग से रहने पर भी वो एक दूसरे से अच्छे से जानते हैं। और मिर्चो कभी सुमेर के घर ना गए हैं, पर मिर्चो के घर तो 3 बार वो आ चुके हैं उससे मिलने के लिए। वो उसके साथ वो पैरमैन उसके बहुत जे हमारा सुमेर बहुत जिद करने की वजह से हमारा पैरवन मान जाता है कि उसके साथ जाने के लिए, और उसके कार में बैठता है और वहाँ उस पहाड़ के पास आता है। वहाँ एक होटल जैसी रहता है, एक यानी कि उस होटल जैसी रहती है, उसके अंदर जाते हैं। और पाको बोलते हैं कि उसको यानी कि उसका आइसक्रीम 2 वेनिला आइसक्रीम ऑर्डर कर लेती है। और पैरमैन बोलता है कि पैरमैन को बोलते हैं कि तुम क्या चाहिए तो वो कर ही सकते हो। पैरमैन बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाको बोलते हैं कि तुमने मेरे जान बचाए तो तुम ज़रूर मैं कुछ लेना चाहिए। पैरमैन बोलता है नहीं नहीं। पाको बहुत जिद करती है। पैरमैन बोलता है तो ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक ले कर आना। वो पाको को बोलता है तू सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही है। वो बोलता है कि मुझे तो कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो सोचता है कि मेरे का पैसे ना ही खर्च करूँ, इसकी वजह से वो लो कास्ट के ही सोचता है। और थोड़े समय के बाद आइसक्रीम और ड्रिंक भी आ जाती है। हमारा मिस्टर ड्रिंक पीता है और आइसक्रीम भी खाने लाता है। पाको भी अच्छे से बात, दोनों के बीच में अच्छे बॉन्डिंग होती है और अच्छे से बातें करते करते बहुत समय के बाद उस दोनों के आइसक्रीम हो जाता है। वो बातें करते, पाको बोलते हैं कि मैं तुम्हारा घर तक लिफ्ट दे दूँगा। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, मैं अकेले चला जाऊँगा, मुझे भी थोड़े काम हैं, ऐसी बोलता है। उसके बाद वो अचानक उसके बैग से आवाज़ आने लगती है। और पैरमैन ये सुनकर वो घबरा जाता है और पाको सोच लेती कि इसके कोई इमरजेंसी आ चुका है। पाको वो तो ठीक है, पैरमैन को तो ठीक है, मेरे से कुछ तो तुमको कोई काम होगा, कोई बात नहीं, हम पैसे मिलेंगे, ऐसे बोल कर वहाँ से चले जाती है। पैरमैन सोचता कोई बात नहीं, चलने पर मुझे कोई इमरजेंसी होगा, ऐसे सोच से बाहर जाती है। अचानक से हाँ ये सोचते कि मुझे भी कोई इमरजेंसी होगा, ऐसे सोचते वो भी बगले जाती है। और वो उसका रोबोट का एडमिट करती है। वो बोलते कि तुम मेरे कपड़े खरीद कर तुम घर चले जाना, मैं घर पर आ जाऊँगा, ऐसे बोलते वहाँ से पैरमैन शर्ट पहनती वो चले जाती है। वो रास्ते में पायन को पूछते कि कोई इमरजेंसी है। वो बॉस को कहता कि हाँ एक इमरजेंसी है, पास में शहर में एक बिल्डिंग एक अर्थक्वेक के वजह से पूरा बिल्डिंग टूट चुका है, उसमें कई लोग के जाने वाले हैं। हमारा पैरमैन आ चुका है और वो सभी को बचा रहा था, और हमें अभी तक हमें पहुंचा ही नहीं, पैरमैन अकेली वहाँ है। ये बात वो कहता है कि पैरमैन अकेली है। वो बोलता है कि हाँ मैं भी यही पास में हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना। वो भी और तुम दोनों जल्दी आ जाना, ऐसे बोल कॉल कट कर देती हैं। और वहाँ जाते हैं पैरमैन के हेल्प करने रहते हैं। थोड़े समय के बाद सभी पैरमैन्स आ जाते हैं, दो पैरमैन्स हेल्प करने लाती हैं। उसके बाद हाँ हमारा मिसो बहुत समय तक यानी हमारा मिसो बहुत समय तक हेल्प करता है। और चारों पैरमैन हेल्प करने के बाद पैरमैन तो उस पद में भी थोड़े कुचला रहा था। वो पाको बोलते तुम इतना कुछ क्यों ला रहा आज, कि इतना कुछ क्यों हो। पैरमैन बोलता कुछ नहीं। और पायन पूछता है कि क्या हुआ। पैरमैन बोलता कुछ नहीं। वो पाको बोलते तुम हमको अच्छे दोस्त मानते तो बताओ क्या क्या हुआ, तुम इतना खुश क्यों हो। वो दोस्त का नाम सुनकर पैरमैन बोल देता है कि हाँ आज मुझे सुमेरी मिला है और उसने मुझे आइसक्रीम भी दिलवाया है। इसके बारे में बोल देता है। पाको सोचते कि जो कोई बात नहीं, इसने तो झूठ बोला, तो कुछ तो पता ही ना
वो सोचती है। और पायम बोलता है कि तो तुम हमारे सुमेरी ने तुमको ट्रीट दिया, वह तुमने ड्रिंक की क्यों, लो कास्ट की क्यों खरीदा था। वो बोलता है कि मैं ना ही चाहता हूँ कि वो बहुत मेहनत से पैसे कमाती है, मैं ना चाहता हूँ कि उसके पैसे वेस्ट करूँ। मैं मेरा पैसों से मैं खुद कर ले सकता हूँ, वो उसका मेहनत उसके के पैसे हैं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे बोलते वो वहाँ से चले जाते हैं। वो वो पा को बोलते कि पायन तो तुमको ये सुमेरी ट्रीट देने के लिए बोला है तो तुम क्या करोगे। पायन बोलता है कि मैं सब कुछ ऑर्डर कर दूंगा। वो पा को ये सुनकर वो बोलता है कि झूठे कहीं के तुम कितना बेवकूफ़ हो। पैरमैन के अच्छे दिल जैसे तुम भी होना चाहिए, तुम इतना बुरा हो इसके वजह से तुमको ज़्यादा तरफ बर्डमैन डांटते हैं। बेवकूफ़ कन के ऐसे बोल के उसके डांट के वापस चली जाती है। वो पायम होता है यार इसने बहुत डांटा मुझे, इतना डांटने की वजह से मुझे आज रात तक ना ही नींद आएगी। ऐसे सोचते वहाँ से चले जाती है। हमारा मिट्सो घर पहुँच चुका था और वो उसके डायरी में सब कुछ लिखता कि आज का क्या हुआ। और वो चला जाता उसका सोने के लिए। उसका होमवर्क भी रोबोट कर चुका था, उसका रोबोट का डी करके डायरी लिखा था। और वो सो जाता है और पाक को जाती है और वो उसका सुबह के लिए स्कूल के लिए बुक्स पैक करती है और सो जाती जाकर सभी पैर में सो जाते हैं। अगले दिन सब उठते हैं। हमारा मिट्सो उठ कर जल्दी जल्दी जाने लाता है, स्कूल के लिए पहुंच जाता है। हमारा पाको जल्दी उठती है और रेडी होती स्कूल के लिए निकल जाती है। और रास्ते में ही हमारा मिट्सो को वो मिलती है और मिट्सो बोलता कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये बात में कहता है कि स्कूल के लिए। मिट्सो बोलता है कि इस तरफ तो मेरे स्कूल है और आपका स्कूल इस तरफ कहाँ है। ये बासुओं कहता है कि मैं बताऊंगा तो आ जाओ। वो बोलकर उसको अंदर बैठा देते कि ज़बरदस्ती ली। मिट्सो बोलता कि कोई बात, मैं शाकिर स्कूल चले जाऊंगा। पाको बोलता कि कुछ मत कहो और चुपचाप बैठो। वो बोलकर उसका अंदर बैठा देती है। वो मिट्सो बोलता है कि आपका ड्रेस मेरा ड्रेस एक ही जैसे क्यों हैं। वो बोलता है कि क्योंकि मैं उस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। ये बासुआ कहता क्या आप मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये बासुआ कहता कि हाँ मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। ये बासुआ कहता कि वो हमारे पैर में शौक हो जाता है। वो बोलता है कि ऐसे क्यों, आप इतना सेलिब्रिटी होने पर एक छोटी स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हैं। पाको बोलते है उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये बात मिर्च चुप हो जाता है और थोड़े समय बाद स्कूल के लिए वो कार पहुंच लाते हैं। उसका अंदर से डोर खोलने के बाद उसमें से हमारा पैरमैन नीचे उतारता है। उस सभी लोग पैरमैन को उस कार से उतार हमारा मिर्चो उस कार से बाहर आने के देख कर शौक होता है कि इतना बड़े अच्छी कार के अंदर से मिर्चो क्यों आ रहा है। अचानक उस तरफ से डोर खोलती है और उसमें अंदर से एक लड़की एक पैर रखती है। उसके अंदर से हमारा सुमेरी निकलती है और डोर क्लोज करती है। और वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता और थोड़ी दूर में यानी कि उसी स्कूल के अंदर थोड़े के आगे वो उस कार को पार्क कर लेता है। और पाको वो मिट्सो सभी दोनों को सभी लोग देख रहे थे। पाको सोचते इन सभी को पाको बोलते हमारा मिट्सो मेरी बोलते कि मिट्सो को ये सभी को छोड़ो तो चलो हम प्रिंसिपल के रूम के लिए चलें। ऐसे बोलते मिट्सो का हाथ पकड़ कर वैसे खींच कर लेकर जाने लगती है। मिट्सो बोलते मिस मेरी जी मैं तो आ सकता हूँ, मुझे तो छोड़ें। पाको बोलते कि कोई बात नहीं तुम आओ। ऐसे बोलते उसको ज़बरदस्ती लेकर जाने लगती है। और जाते जाते वो सभी का आगे वो मिट्सो को लेकर ज़बरदस्ती लेकर जाने को सोच कर वो सभी लोग और कबाब सभी लोग जेलस फील होते हैं। वो बहुत जेलस फील करते हैं कि मिट्सो का कितना अच्छा दिन आया है। और सुमेरे हमारा स्क्रिप्ट के लिए मिट्सो को लिफ्ट किया और मिट्सो के हाथ पकड़ कर बहुत आसान उसको लेकर जा रहे हैं स्कूल के अंदर। वो सोचते हैं वो जो बहुत जेलस फील करते हैं। और मिट्सो के साथ ही वो मिट्सो बोलते मुझे तो देर हो रही क्लास के लिए। ऐसे बोलते वो बहुत भागने लगता है क्लास के लिए। और सुमेर बताते मेरे लिए रुको। ऐसे बोलते ही
वहाँ टीचर प्रिंसिपल आ जाता है। वो बोलता है कि मिस सुमेर जी, आपका एडमिशन हो चुका है। कल आपका मैनेजर ने हमको बताया कि आप क्यों स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं, इतना छोटे स्कूल में। ये बात वो कहता है कि मुझे तो यही स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। वो बोलता है कि तो ठीक है, आपका क्लास आपका क्लास हमको पता है। इस उस क्लास के 4 क्लास हैं, यानी 4 सेक्शंस हैं। उस सेक्शन में आप बहुत अच्छे पढ़ते हैं तो आपके ए सेक्शन दे देते हैं। आप सभी लोग सोचें कि मिर्चों का किस सेक्शन है। मिर्चों का तो डी सेक्शन है गाइस। वो पाको बोलते हैं मुझे तो, मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे से आऊँ, इसका वजह से मुझे तो डी सेक्शन ही चाहिए। वो बोलते पर मेरे बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो डी सेक्शन ही चाहिए। वो बोलता है कि ठीक है सुमेरी जी, ऐसे बोलते उसको लेकर जाते हैं कि डी सेक्शन के लिए। वो सभी लोग को बोलते सुमेरी को देखकर हैरान होते हैं। वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सुमेरी जी, ऐसे सभी लोग बोलते हैं और टीचर भी बोलती है। ये बात वो कहता है कि गुड मॉर्निंग टू उसके, वो उसको इंट्रोड्यूस करती है। वो बोलती है मैं इस स्कूल के नए एडमिशन हूँ और इस सेक्शन में आज से पढ़ने वाला हूँ। वो प्रिंसिपल भी सब कुछ बोल देता है क्या क्या वो सब वहाँ से चले जाता है। और उस वहाँ के टीचर बोलते हैं कि आप कहाँ बैठना चाहते हैं बोलिए। वो सभी लोग हाथ उतारने लाते हैं। वो मेरे डायरेक्टली बोल देती कि मैं मिर्चों के बगल में बैठना चाहता हूँ, कहीं नहीं बैठना चाहता हूँ। मिर्चों वो सुनकर वो हैरान होता है। और हमारा टीचर बोलता है कि मिर्चो तुम्हारा साइड में मिस सुमेरी बैठना चाहती है, तुम बैठना, तुमको कोई मतलब नहीं। वो बोलता है कि नहीं मैडम, मुझे तो कोई बुरा नहीं लगेगा, वो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसे बोलता है। उसके बाद पाको वहाँ जाकर बैठ जाती है। वो मुझसे बोलता है कि आप तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, तो आप ये सेक्शन क्यों नहीं ले लेते हैं। वो बोलता है कि मुझे नहीं चाहता कि मैं ये सेक्शन में पढूं, मैं डी नीचे से आना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं डी सेक्शन में आ चुका हूँ। ये बात सुनकर वो कहता है कि तो कोई बात नहीं। वो सोचता है कि थोड़े दिन के लिए मैं पाको से अच्छे, यानी कि मिस सुमेरी से अच्छे से रह पाऊँगा। और थोड़े दिन के बाद मैं फिर से वो आगे आगे चले जाए। वो सोचता है, वो सोचता मैं पर मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। ऐसे सोचता पाको बोलता है वो बोलते कि ऐसे थोड़े प्लेयर्स पढ़ाने जाते हैं। वो क्लास में बहुत होशियार लग रही थी। और ऐसे लंच टाइम आ जाती है। और लंच टाइम आने के बाद सभी लोग जाते हैं लंच के लिए। और मिर्चो क्या करता है कि पार्क में जाता है। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक बेंच होती है, वह अकेले बैठता है और लंच बॉक्स साइड में रखकर बैठकर कुछ सोच रहा था। और सभी लोग बेंच वही पार्क में बेंच के दो दो बच्चे बैठकर अच्छे से लंच कर रहे थे। और 4 लोग ऐसे भी बैठकर अच्छे से खा रहे थे। और मिर्चो अकेले बैठ रहा था। हमारा मिस सुमेर वही एंटर होती है और वो देखते कि 4 सभी लोग को, वो सोचते कि सभी लोग मिर्चो को कुछ नाई, यानी उसके बारे में कुछ नाई बात कर रहे हैं, नाई सोच रहे हैं। वो सोचते वहाँ से मिर्चो की तरफ जाने लगती है। वो सभी लोग बोलते हैं कि मिस सुमेर जी, आप मेरे साथ आए और मेरे साथ खाइए। ऐसे बहुत सारे लोग बुलाते हैं। मिर्चो में किसी का बात ना सुनती है और मिर्चो के पास जाते हैं। बोलते हैं कि मिर्चो मैं तुम्हारा साथ खा सकता हूँ। मिर्चो बोलता है जरूर मिर्चो मेरी, आप खा सकते, पर मेरे साइड में क्यों। वो बोलता है कि मैं तुमको ही जानता हूँ, कोई किसी को नहीं जानता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ही खाना चाहता हूँ। मिर्चो बोलता है कि कोई बात नहीं मिस सुमेरी, ऐसे बोलता वो खाने लाता है मिस सुमेरी के साथ। मिस सुमेरी बोलते हैं कि मैंने इस मेरे हाथों से बनाया और तुम इसको खाओ, ऐसे बोलते उसको देता है। मिस सुमेर वो सोचता है कि मिस सुमेर का खाना बहुत अच्छा होगा। एक स्पून लेता है, उसका मुंह में रखता है। उसके बाद अचानक से मिर्चों का होश उड़ जाता है। ऐसे स्टोरी का पार्ट 2 हो चुका है। मैं पार्ट 2 बहुत ज़्यादा ही बना चुका हूँ, यानी कि मैं पार्ट 1 15 मिनट का बनाया और इसको तो बहुत ज़्यादा ही बना दिया, 20 मिनट के बहुत बड़ा ही बना दिया। मैं सोचता हूँ कि अगले पार्ट को 15 और 20 मिनट के लिए बनाऊँ। अब मैं चाहता हूँ गैस पार्ट 3 बहुत जल्दी 2-3 दिन में अपलोड हो जाए गैस। अब मैं चाहता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।